guys, welcome back to Angels English Learning। आज हम क्लास 10th यूपी बोर्ड का थर्ड चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है द गंगा, जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन थे ये हम सभी जानते हैं। ये हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। बेसिकली ये चैप्टर इनकी विल और टेस्टामेंट है। विल मीन्स होता है इनकी इच्छा और टेस्टामेंट मतलब इनका वसीयतनामा। तो इन्होंने मरने से पहले जो अपनी वसीयत और वसीयतनामे में लिखा था कि मरने के बाद इनकी शरीर के साथ, इनकी देह के साथ क्या होना चाहिए, वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि इनकी वसीयतनामे में इन्होंने अपनी क्या इच्छा जाहिर की थी कि इनके मरने के बाद, इनके दाह संस्कार के बाद इनके शरीर और इनकी अस्थियों के साथ क्या होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। I have received so much love and affection from the Indian people that nothing that I can do can repay even a small fraction of it। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि मुझे जो भारतीयों से, मतलब भारत के लोगों से जो प्रेम और जो लगाव मिला, अफेक्शन मीन्स होता है लगाव और लव मीन्स प्रेम, मुझे जो प्रेम और लगाव भारतीयों से मिला है, मैं उसका एक अंश मात्र भी वापस नहीं कर सकता, मैं उसे लौटा नहीं सकता, उसका एक अंश भी मैं उन्हें नहीं दे सकता। एंड इंडीड देयर कैन बी नो रिपेमेंट of so precious a thing as affection। और ये भी सत्य है, indeed का मतलब है वास्तव में, वास्तव में ये सत्य है कि स्नेह जैसी अमूल्य वस्तु का भुगतान किया भी नहीं जा सकता, मतलब उसे लौटाया भी नहीं जा सकता। हम किसी से पैसा अगर उधार लेते हैं तो वो हम उसे वापस कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें कोई प्रेम और स्नेह, लगाव, अपनापन देता है, कोई हमारा ध्यान रखता है, हमारी मुसीबत में जो मदद करता है, उसकी उस भावना को हम कभी वापस नहीं लौटा सकते। तो वही इन्होंने कहा है कि अफेक्शन, जो स्नेह और प्रेम जैसी चीज है, उसे वापस नहीं लौटाया जा सकता, वो बहुमूल्य है। Many have been admired, some have been revered, but the affection of all classes of the Indian people has come to me in such abundant measure that I have been overwhelmed by it। वे कहते हैं कि मैंने बहुत से व्यक्तियों की प्रशंसा की गई, मतलब बहुत से व्यक्तियों की प्रशंसा हुई, कुछ को सम्मान दिया गया, लेकिन भारतवासियों के प्रत्येक वर्ग से मुझे जो लगाव मिला उससे मैं बहुत अधिक अभिभूत हो गया, मतलब मैं उससे कृतज्ञ हो गया। उन्होंने जो मुझे प्रचुर मात्रा में प्रेम और लगाव दिया है, उससे मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गया। I can only express the hope that in the remaining years I may live, I shall not be unworthy of my people and their affection। वे कहते हैं कि मुझे जो भी लगाव मिला, मैं केवल यही चाहता हूँ कि मैं अपने जीवन के बचे हुए शेष वर्षों में, रिमेनिंग ईयर्स मीन्स बचे हुए, जो भी मेरे जीवन में अब समय बचा है, उन वर्षों में मैं अपने देशवासियों तथा उनके स्नेह के अयोग्य ना हो जाऊं। मतलब मैं, अनवर्दी मीन्स होता है लायक ना रहना, तो मतलब मैं उसके लायक ना रह जाऊं, ऐसा मैं नहीं चाहता हूं। इसीलिए वे आगे कहते हैं, To my innumerable comrades and colleagues I owe an even deeper depth of gratitude। Innumerable means होता है असंख्य, बहुत अधिक। वे कहते हैं, मैं अपने असंख्य सहयोगियों तथा सहकर्मियों, मतलब जिनके साथ भी मैंने काम किया है, उनके प्रति और भी अधिक आभार व्यक्त करता हूँ। ओव मीन्स होता है आभारी होना। मैं उनका और ज़्यादा आभार व्यक्त करता हूँ, मैं कृतज्ञ हूँ उनके इस व्यवहार के लिए, उस प्रेम के लिए, उस सहयोग के लिए जो उन्होंने मुझे दिया। We have been joint partners in great undertakings
and have shared the triumphs and sorrows which inevitably accompany them. वे कहते हैं कि हम बहुत सारे महान कार्यों में सहयोगी रहे तथा उनसे जुड़े विजय और दुखों को भी हमने साथ साथ बांटा है। मतलब ट्रम्प्स मीन्स होता है विजय, अंडरटेकिंग्स मीन्स होता है कार्य। हम बहुत सारे कार्यों में सहयोगी रहे, हमने कई कार्य साथ में किए। हम सब ने एक दूसरे की विजय को, एक दूसरे की जीत को, एक दूसरे के सौरोज मतलब दुखों को साथ में बांटा है, अनिवार्य रूप से एक दूसरे का उसमें सहयोग किया है। When I die, I should like my body to be cremated. फिर वे कहते हैं कि जब मेरी मृत्यु हो तो मैं चाहता हूं, ये मेरी इच्छा है कि मेरे शरीर का दाह संस्कार किया जाए। किस प्रकार से किया जाए आगे कहते हैं वे, इफ आई डाई इन अ फॉरेन कंट्री, यदि मेरी मृत्यु किसी विदेश में होती है मतलब किसी दूसरे देश में होती है, माई बॉडी शुड बी क्रिमेटेड देयर एनी माई एशेस सेंट टू इलाहाबाद। वे कहते हैं कि अगर मेरी मृत्यु किसी दूसरे देश में होती है, विदेश में होती है, तो मेरे शरीर का दाह संस्कार वहीं कर दिया जाए और मेरी जो अस्थियां हैं, जो राख है, उसे इलाहाबाद भेज दिया जाए। अ स्मॉल हैंडफुल ऑफ दीज एशेस शुड बी थ्रोन इन द गंगा। उसमें से हैंडफुल मीन्स होता है मुट्ठी, उसमें से एक मुट्ठी भर मेरी अस्थियों का भाग जो है वो गंगा में प्रवाहित कर दिया जाए, गंगा में बहा दिया जाए। And the major portion of them disposed of in the manner indicated below. और जो बाकी का जो बचा हुआ भाग है, अधिकांश भाग, मेजर पोर्शन मीन्स होता है ज्यादा भाग, बाकी का जो अधिकांश भाग है उसका विसर्जन जो है नीचे बताए गए तरीकों से किया जाए। वे आगे बताते हैं कि वे कैसे अपनी अस्थियों का विसर्जन चाहते हैं। No part of these ashes should be retained or preserved. वे कहते हैं कि मेरी अस्थियों का कोई भी हिस्सा, कोई भी भाग स्मृति के रूप में, रिटेन्ड मीन्स होता है रख लिया जाना, याद के तौर पे, तो उसे संरक्षित न किया जाए, रखा ना जाए, ये मेरी इच्छा है, प्रिजर्व ना किया जाए। वे आगे कहते हैं, My desire to have a handful of my ashes thrown in the Ganga at Allahabad has no religious significance. So far as I am concerned, I have no religious sentiment in the matter. वे कह रहे हैं कि मेरी इच्छा है कि मेरी मुट्ठी भर राख को इलाहाबाद में गंगा में प्रवाहित कर दिया जाए, गंगा में बहा दिया जाए। जहाँ तक मैं सोचता हूँ, so far as I am concerned, मेरा इसके पीछे कोई धार्मिक महत्व नहीं है। सेंटिमेंट मीन्स होता है भावना, मेरी इसके पीछे कोई धार्मिक भावना नहीं है। आगे वे कहते हैं, I have been attached to the Ganga and the Jamuna rivers in Allahabad ever since my childhood. कि मेरा जो अटैचमेंट है, जो लगाव है, वो बचपन से ही इलाहाबाद की गंगा और यमुना नदियों से जुड़ा हुआ है। As I have grown older, this attachment has also grown. वे आगे कहते हैं कि और जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, ये लगाव और भी अधिक बढ़ता गया। I have watched their varying moods as the seasons changed, and have often thought of the history and myth, tradition and songs and story that have become attached to them through the long ages and become part of their flowing waters. वे बताते हैं कि मैंने देखा है, जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, मैंने देखा उन ऋतुओं के परिवर्तन के साथ साथ मैंने गंगा के स्वरूपों को भी परिवर्तित होते देखा है। और अक्सर मैंने हिस्ट्री मीन्स इतिहास को, मैंने पौराणिक कथाओं को, गंगा से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं,
परंपराएं, मैंने इनके बारे में भी कहानियां सुनी हैं, गीतों को सुना है, इसीलिए मैं इससे बहुत ज़्यादा लगाव है मेरा, मैं इससे बहुत अधिक जुड़ा हुआ हूँ, जो कि इन नदियों के साथ युग युगांतर से जुड़ी हुई हैं। ये पौराणिक कथाएं, ये इतिहास, ये परंपराएं, ये गीत, ये कहानियाँ, और इनके बहते हुए जल का एक भाग बन गई हैं। मतलब ये कहानियाँ अनंत काल से चली आ रही उन पौराणिक कथाओं के होने के कारण इस बहते हुए जल का ही एक भाग बन चुकी हैं, ऐसा उनका मानना था। यही कारण था कि वे गंगा से बहुत अधिक जुड़े हुए थे, अपने बचपन से ही उनका अत्यधिक लगाव था। वे आगे कहते हैं, द गंगा स्पेशली इज द रिवर ऑफ इंडिया, beloved of her people, round which are intertwined her racial memories, her hopes and fears, her songs of triumph, her victories and her defeats. वे आगे गंगा के विषय में बताते हुए कह रहे हैं कि गंगा नदी विशेष रूप से भारत की नदी है। यहाँ के जो निवासी हैं, यहाँ के जो रहने वाले हैं, उनकी ये प्रिय है, जिसके चारों ओर उसकी वंशीय स्मृतियाँ, उसकी आशाएं, उसके भय, रेशियल मेमोरीज मीन्स होता है उसकी वंशीय, मतलब चली आ रही समय से निरंतर, उसकी यादें, स्मृतियाँ, मेमोरीज जिसे हम यादें भी कहते हैं, हर होप्स, उसकी आशाएं, फियर्स, उसके डर, हर सॉन्ग्स, उससे जुड़े कई गीत, उसकी जो जीत की कहानियाँ हैं, हर विक्ट्रीज, उसकी विजय की कहानियाँ, एंड हर डिफीट्स, ये सब जुड़ी हुई हैं। शी हैज़ बीन अ सिंबल ऑफ इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन, और वो भारत की युग युगांतर पुरानी सभ्यता और संस्कृति का भी प्रतीक रही है। सिंबल मीन्स होता है चिन्ह, प्रतीक। भारत की पुरानी सभ्यता और संस्कृति का प्रतीक रही है वो हमेशा से ही। एवर चेंजिंग, एवर फ्लोइंग, निरंतर बदलती रहने वाली, निरंतर बहने वाली। एवर फ्लोइंग मीन्स निरंतर बहती रहने वाली, प्रवाह में रहने वाली। एंड येट एवर द सेम गंगा, हाँ वही गंगा इन स्मृतियों का प्रतीक रही है, जो परिवर्तनशील है, हमेशा प्रवाह करती रहती है, बहती रहती है, और फिर भी गंगा वहीं है, उसी स्थान पर है। She reminds me of the snow-covered peaks and the deep valleys of the Himalayas. ये गंगा मुझे याद दिलाती है उन बर्फ से ढके हुए पहाड़ों के बारे में, which I have loved so much, जिनसे मैं बहुत अधिक प्रेम करता हूँ। वो हिमालय की बर्फ से ढकी हुई उन चोटियों की याद दिलाती है जिनसे मैं बहुत अधिक प्रेम करता हूँ। एंड ऑफ द रिच एंड वास्ट प्लेन्स बिलो वेयर माई लाइफ एंड वर्क हैव बीन कास्ट, और आगे वे कहते हैं कि वे मुझे वो याद दिलाती है उन विशाल फैले हुए मैदानों की, जहाँ मेरे जीवन और कार्य को साकार रूप प्राप्त हुआ। मतलब वहाँ पर मैंने अपने जीवन के बहुत सारे कार्य भी किए हैं। गंगा के विषय में आगे बात करते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं, स्माइलिंग एंड डांसिंग इन द मॉर्निंग सनलाइट एंड डार्क एंड ग्लूमी एंड फुल ऑफ मिस्ट्री एज द इवनिंग शैडोज, a narrow, slow and graceful stream in winter, and a vast roaring thing during the monsoon, broad bosomed almost as the sea, and with something of the sea's power to destroy. आगे कहते हुए ये कह रहे हैं, प्रातः काल के सूर्य के प्रकाश में गंगा मुस्कुराती और नाचती हुई प्रतीत होती है। स्माइलिंग एंड डांसिंग इन द मॉर्निंग सनलाइट, सुबह के सूरज के समय गंगा मुस्कुराती और नाचती हुई सी प्रतीत होती है। एंड डार्क एंड ग्लूमी एंड फुल ऑफ मिस्ट्री एज द इवनिंग शैडोज, और शाम के समय सायकाल की परछाई जब फैलती है तो वो अंधेरी और उदास, ग्लूमी मीन्स होता है उदास,
और रहस्यमयी सी प्रतीत होती है। Stream in winter and a vast roaring thing during the monsoon, और मॉनसून के समय, बरसात के समय वो ऐसी प्रतीत होती है मानो कि उसकी जल धारा जो है वो विशाल गर्जना कर रही है, एक समुद्र के समान वो गर्जन करने लगती है, इतना वो भयानक रूप ले लेती है जैसे कि वो किसी समुद्र के समान हो गई है और उसके पास सीज पार टू डिस्ट्रॉय, समुद्र के जितनी विनाश करने की शक्ति आ जाती है, उसमें इतना उफान आ जाता है, वो इतनी ऊपर आ जाती है। The Ganga has been to me a symbol and memory of the part of India. गंगा मेरे लिए हमेशा ही एक प्रतीक रही है, भारत के अतीत और स्मृतियों का प्रतीक चिन्ह रही है। रनिंग इनटू द प्रेजेंट, जो आज भी है, जो वर्तमान से जुड़ी हुई है, एंड फ्लोइंग ऑन टू द ग्रेट ओशन ऑफ द फ्यूचर, और जो भविष्य के विशाल सागर की ओर बढ़ रही है। मतलब गंगा जो है वो पुराने समय में भी थी, आज भी है और आने वाले समय में भी रहेगी। वो कल भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी, इसीलिए वो निरंतर चलने वाली गंगा जो है मेरे लिए भारत की स्मृति का प्रतीक है। पंडित नेहरू आगे कहते हैं, एंड दो आई हैव डिस्कार्डेड मच ऑफ पास्ट ट्रेडिशन एंड कस्टम एंड एन anxious that India should rid herself of all shackles that bind and constrain her and divide her people and suppress vast numbers of them. वे आगे बताते हैं कि यद्यपि, जबकि, दो का मतलब होता है जबकि, मैंने बहुत सी पुरानी परंपराओं और रीति रिवाजों को त्याग दिया है। पास्ट ट्रेडिशन एंड कस्टम्स मतलब परंपराएं और रीति रिवाज। एंड एनेक्शियस दैट, और मैं चिंतित हूँ, मैं ये सोच करके चिंतित हूँ, मैं ये आशा करता हूँ इस बारे में सोच करके कि भारत उन सभी बेड़ियों को स्वयं से मुक्त कर ले, मतलब उन सारी जंजीरों को, शैकल्स का मीन्स होता है जंजीर या फिर बेड़ियां, तो वो उन्हें तोड़ दे, एंड कंस्ट्रेन हर एंड डिवाइड हर पीपल, और स्वयं को बचा ले। जो जिन बेड़ियों ने उन्हें जकड़ रखा है, बंदी बना रखा है, उनमें फूट डालती हैं, उन्हें दबा करके रखती हैं, स्वयं से उनको बचा ले, जिनकी वजह से यहाँ पर लोग दबे हुए रहते हैं, बहुत से लोग। वास्ट मीन्स होता है विशाल, विशाल संख्या में लोग यहाँ पर उन जंजीरों से, उन पुरानी रीति रिवाजों और परंपराओं से जकड़े हुए हैं, बंधे हुए हैं। एंड प्रिवेंट द फ्री डेवलपमेंट ऑफ बॉडी एंड स्पिरिट, और उनके जो मस्तिष्क और उनके शरीर का पूर्ण रूप से विकास होने में बाधा बन रही हैं, उनके मस्तिष्क में और आत्मा में विकास नहीं होने दे रही हैं। उन जंजीरों से स्वयं को आजाद कर लें ये लोग, मैं ऐसी आशा करता हूँ। Though I seek all this, yet I do not wish to cut myself off from the past completely. जबकि मैं ऐसा चाहता हूँ, मैं ऐसी आशा करता हूँ, परंतु मैं स्वयं को अतीत से पूर्ण रूप से अलग नहीं करना चाहता हूँ। मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ कि मैं अपनी पास्ट से, अपने इतिहास से, अपनी परंपराओं से पूर्ण रूप से अलग हो जाऊं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता हूं। I am proud of that great inheritance that has been and is ours, and I am conscious that I too, like all of us, am a link in unbroken chain which goes back to the dawn of history in the immemorial past of India. मैं भी ये मानता हूँ, मुझे उस महान विरासत पर गर्व है जो हमारी रही है, हमेशा से पुराने समय से जो हमारी विरासत चली आ रही है, हमारी जो हिस्ट्री है, मैं उस पर गर्व करता हूँ और आज भी मुझे गर्व है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि सभी की भांति मैं भी इसी की अटूट श्रृंखला का हिस्सा हूँ। मैं भी इसी भारत की प्राचीन श्रृंखला का हिस्सा हूँ। लिंक इन अनब्रोकन चेन मतलब कभी न टूटने वाली जो श्रृंखला है, जो चेन है, मैं भी उसी का हिस्सा हूँ।
जो भारत के इतिहास को, इमेमोरियल मतलब प्राचीन इतिहास को बताती है। वो प्राचीन इतिहास जो कभी हमारा हुआ करता था, वो आज यही जो परंपराएं हैं वो हमें समय समय पर याद दिलाती रहती हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं स्वयं को अलग करना चाहता हूँ उससे, मैं भी जुड़ा रहना चाहता हूँ, मगर जिनको परिवर्तन की आवश्यकता है मैं सिर्फ उन्हें ही बदलना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि उन्हें बदल दिया जाए। That chain I would not break, for I treasure it and seek inspiration from it. और मैं इस श्रृंखला को नहीं तोड़ूंगा क्योंकि मैं इसे अमूल्य मानता हूं और इससे मुझे प्रेरणा मिलती है। And as witness of this desire of mine and as my last homage to India's cultural inheritance. और मैं मानता हूं कि मुझे इससे प्रेरणा मिलती है अपनी इस इच्छा को साक्षी मानकर भारतीय संस्कृति जो है विरासत के प्रति मैं अपनी अंतिम श्रद्धांजलि के रूप में विनती कर रहा हूं कि मेरी राख का एक मुट्ठी भर भाग इलाहाबाद में गंगा में प्रवाहित कर दिया जाए। ऐसी वो इच्छा करते हैं। आई एम मेकिंग दिस रिक्वेस्ट दैट handful of my ashes be thrown into the गंगा। वो ऐसी आशा करते हैं कि इसी संस्कृति की विरासत का हिस्सा बन के मैं रहना चाहता हूँ, इसीलिए श्रद्धांजलि के रूप में मुझे एक मुट्ठी मेरी अस्थियों को यहाँ गंगा में इलाहाबाद में बहा दिया जाए, जिससे कि मैं यहाँ पर हमेशा के लिए रह जाऊं। ऐसी वो आशा करते हैं। वे कहते हैं मेरी अस्थियों को उस गंगा में प्रवाहित कर दिया जाए जो कि मुझे ले जाएगी और उन महान सागरों से मिलाएगी जो भारत के तटों को, सागर के जो तट हैं वहाँ तक मुझे पहुँचाएगी। मतलब मुझे भारत के हर कोने में ले जाकर के वो पहुँचाएगी। आगे वे कहते हैं द मेजर पोर्शन ऑफ माई एशेस शुड हाउएवर बी डिस्पोज्ड ऑफ अदरवाइज। मेरी जो अस्थियों का एक बड़ा भाग है उसे इस प्रकार से डिस्पोज किया जाए, उसे समाप्त किया जाए। I want these to be carried high up into the air in an aeroplane and scattered from that height over the fields where the peasants of India toil. वे कह रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि मेरी अस्थियों को ऊपर हवा में ले जाया जाए, एक हवाई जहाज में, एक वायुयान में रखकर ऊंचाई तक ले जाया जाए और उसे वहां से, स्कैटर्ड का मीन्स होता है बिखेरा जाना, उसे वहां से उस ऊंचाई से उन्हें बिखेरा जाए ओवर द फील्ड्स, उन फील्ड्स में, उन मैदानों में बिखेर दिया जाए जहां पर मेरे देश के, भारत के गरीब किसान परिश्रम करते हैं। टॉयल मीन्स होता है कठिन परिश्रम। जहां उन मैदानों में जहां किसान परिश्रम करते हैं वहां मेरी अस्थियों को बिखेर दिया जाए ऊपर वायुयान में ले जाकर के, so that they might mingle with the dust and soil of India and become an indistinguishable part of India, जिससे कि मेरी अस्थियां जो हैं भारत की धूल में मिल जाएं। डस्ट एंड सॉइल भारत की धूल और मिट्टी में मिल जाएं और भारत का एक अभिन्न अंग बन जाए। मिट्टी में मिलने के बाद आप उसे कभी अलग नहीं कर सकते हैं। राख जो है जिसे मिट्टी में मिला दिया जाएगा फिर वो कभी अलग नहीं हो सकती है। इनडिस्टिंग्विशेबल मतलब जिसे कभी अलग न किया जा सके, ऐसा भाग बन जाएंगी वो, हमेशा के लिए भारत की मिट्टी में मिल जाएंगी। मेरा जन्म जहां से हुआ इसी मिट्टी में मैं पूरी तरह से लीन हो जाऊंगा, मैं ऐसी आशा करता हूं। I have written this will and testament in New Delhi on the 21st day of June in the year 1954. 1954 में ये कह रहे हैं मैं यह वसीयत और इच्छा पत्र, विल मीन्स होता है वसीयत और टेस्टामेंट्स मीन्स होता है वसीयतनामा या इच्छा पत्र, नई दिल्ली में 21 जून 1954 को लिख रहा हूँ, जो कि उनकी इच्छा थी। उन्होंने अपनी इच्छाओं को, अपनी अस्थियों को कैसे विसर्जित करना है वो यहाँ पर अपने इस वसीयतनामे में, इच्छा पत्र में लिखा है। वो हमेशा के लिए भारत से जुड़े रहना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने मरने से पहले ही अपनी वसीयत लिख दी थी, क्योंकि उन्हें ये लगता था कि उनकी अस्थियों को संरक्षित करके कहीं रख न लिया जाए। I'll be back with the new explanation
टिल देन कीप लर्निंग.